और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। धराली आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का 7वां दिन है। खराब मौसम रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बन रहा है। बारिश के चलते हेली रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। आपको बता दें कि लिमचीगढ़ में बेली ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। रोड कनेक्टिविटी के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने में प्रशासन जुटा हुआ है। जानकारी दे दें कि डबरानी, सोनगार, हर्षिल और धराली में रास्ता बाधित है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। धराली आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का 7वां दिन है। खराब मौसम रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बना हुआ है। बारिश के चलते हेली रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि लिमचीगढ़ में बेली ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। रोड कनेक्टिविटी के लिए युद्ध स्तर से काम जारी है। आपको बता दें कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने में प्रशासन जुटा हुआ है। डबरानी, सोनगार, हर्षिल और धराली में रास्ता बाधित है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। धराली आपदा के बाद रेस्क्यू का आज 7वां दिन है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हर्षिल में बनी झील से पानी निकासी का प्लान बनकर तैयार हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि हर्षिल में बनी झील से पानी निकासी का प्लान बनकर तैयार हो गया है। आपको बता दें कि मैनुअल निकाला जाएगा झील का पानी। धराली आपदा के दौरान भगीरथी नदी में बनी थी झील। सिंचाई विभाग के अधिकारी झील पंचर करने का बना रही हैं प्लान। नियंत्रित तरीके से खोली जाएगी झील। जानकारी दे दें कि निकासी के लिए मौके पर पहुंची यूजीवीएनएल की टीम। जब बताया जा रहा है कि गंगोत्री हाईवे पर भी हर्षिल में बनी झील का पानी आ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हर्षिल में बनी झील से पानी निकासी का प्लान बनकर तैयार हो गया है। आपको बता दें कि मैनुअल निकाला जाएगा झील का पानी। धराली आपदा के दौरान भागीरथी नदी में झील बनी है। सिंचाई विभाग के अधिकारी झील पंचर करने का प्लान बना रहे हैं। नियंत्रित तरीके से खोली जाएगी झील। निकासी के लिए मौके पर पहुंची यूजीवीएनएल की टीम। आपको बता दें कि गंगोत्री हाईवे पर हर्षिल में बनी झील का पानी आ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हर्षिल में बनी झील से पानी निकासी का प्लान बनकर तैयार है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के लिए नामांकन हो रहा है। 12 अगस्त को 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक नामांकन वापसी का दिन है। आपको बता दें कि 14 अगस्त को मतदान होना है और इसी दिन नतीजे भी आएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के लिए आज नामांकन हो रहा है। 12 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक नामांकन वापस लिए जाएंगे। आपको बता दें कि 14 अगस्त को मतदान होना है और इसी दिन परिणाम भी आएंगे। इसके साथ ही जानकारी दे दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और अगली खबर का रुख कर ले तो उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, चंपावत में अलर्ट है। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में मूसलाधार बारिश के कारण जल भराव की समस्या देखने को मिली है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से भूस्खलन हो रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर रास्ते बाधित हैं। ऐसे में लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने के लिए कहा जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कि उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में आज भी भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, चंपावत में अलर्ट है। देहरादून में मूसलाधार बारिश के कारण जलभराव की समस्या हो रही है। पहाड़ों पर लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन हो रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर रास्ते बाधित हैं। पहाड़ों पर अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मौसम का बड़ा अपडेट आपको दे दें कि उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं
कि भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून के टपकेश्वर में तमसा नदी जो है वो रौद्र रूप में बह रही है। इसके साथ ही जानकारी दे दी कि भारी बारिश की वजह से सुसवा नदी भी उफान पर है। रिस्पना नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। आसपास के इलाकों में जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। इस वजह से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। आपको बता दें कि नदी किनारे रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील हो रही है। नदी नालों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून के टपकेश्वर में जो तमसा नदी बहती है उसने रौद्र रूप धारण किया हुआ है। भारी बारिश के बाद सुसवा नदी भी उफान पर है। रिस्पना नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। आसपास के इलाकों में जल भराव से लोगों की दुश्वारियां बढ़ी है। नदी किनारे रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील हो रही है। नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ ही लोगों को एहतियात बरतने के लिए भी कहा जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं रामनगर से। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। बता दें कि रामनगर के धनगढ़ी नाले में दर्दनाक हादसा हुआ है। नाले के पास खड़े लोग बेकाबू बस की चपेट में आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। नाले में बस का ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ है। क्षेत्र के कई नदी नाले उफान पर हैं। आपको बता दें कि नालों के किनारे एहतियात के लिए पुलिसकर्मी तैनात हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रामनगर के धनगढ़ी में नाले पर बताया जा रहा है कि दर्दनाक हादसा हुआ है। नाले के पास खड़े लोगों को बेकाबू बस ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। नाले में बस का ब्रेक फेल होने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। क्षेत्र के कई नदी नाले उफान पर हैं। आपको बता दें कि नालों के किनारे एहतियात के लिए पुलिसकर्मी तैनात हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं चंपावत से। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि बगवाल मेले में ड्यूटी के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मी की मौत की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर चंपावत से, जहां बगवाल मेले में ड्यूटी के दौरान घायल पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान पुलिस जवान गोकुल चंद टमटा का निधन हुआ है। पुलिस जवान की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बगवाल मेले के दौरान 2 मंजिला मकान से गिरा था जवान। आपको बता दें कि 1 महीने पहले ही चंपावत पुलिस लाइन में उनका ट्रांसफर हुआ था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। बगवाल मेले में ड्यूटी के दौरान घायल हुआ पुलिस जवान की मौत की खबर है। इलाज के दौरान हुई पुलिस जवान गोकुल चंद टमटा की मौत। आपको बता दें कि पुलिस जवान की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बगवाल मेले के दौरान 2 मंजिला मकान से गिरा था जवान। 1 महीने पहले ही चंपावत पुलिस लाइन में ट्रांसफर हुआ था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक चंपावत से पहुंचा रहे हैं, जहां पर बगवाल मेले में ड्यूटी के दौरान घायल हुए पुलिस जवान की मौत हो गई।